ये मैच तो यार बना दिया था आरसीबी ने। पर मैं एक बात यहां बताता हूं भाई, क्या लगता है आप लोगों को, कुरनाल पांड्या की जगह अगर भाई लोगों रोमारियो शेफर्ड को भेज देते तो क्या इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था? मेरे ख्याल से चेंज हो सकता था ये मैच का रिजल्ट, क्योंकि इसका कारण मैं एक बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एंड रिजल्ट आपको लगेगा कि आरसीबी हार गई। देखो, एक होता है घुटने टेक के हारना, एक होता है इस तरीके से। ठीक है, पीछे थे मैच में, काफ़ी पीछे थे, 2 विकेटें जल्दी गिर गई, 9 पे 2 विकेटें गिर गई। आखिरी के 8 ओवरों में 106 रन चाहिए, 7 में 100 रन चाहिए, 5 में 80 चाहिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि अगर कुरनाल पांड्या उस्ताद होनियों की जगह पे अगर रोमारियो को ही भेज दिया जाता, उसका कारण एक बता रहा हूँ। जब पटीदार आउट हुआ वहाँ 45 बॉल में 101 रन का रिक्वायरमेंट था भाई लोगों, 45 बॉल में 101 रन। तो उसमें हो क्या रहा था कि टिम डेविड जब आउट हुआ तब 21 में 55 रहता था जीतने को। तो वहां जब रोमारियो आया है तो हुआ क्या है कि दूसरे एंड पे, क्योंकि कुरनाल का शुरुआत 10 बॉल में 9 रन था, इनफैक्ट 9 में 5 था, तब जाके चौका लगा, फिर छक्का वक्का भी मारा उस्ताद जी ने, वो भी बड़े क्रूशल छक्के मारे थे बाय द वे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता भाई चेंज हो सकता था इस मैच का रिजल्ट अगर ये थोड़ा सा एक चीज़ कर लेते। बाकी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली थी आरसीबी ने, वो तो चलो ठीक है यार, पिच तो सेम ही था दोनों के लिए, उतना कोई था नहीं मैटर। तो जब पटीदार आउट हुआ 45 में 101 रन था। अगर वहाँ क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता था, एग्री और डिसएग्री करके बता देना भाई लोगों प्लीज़, सारे भाई बंधु, ये मैच जीता जा सकता था रोमारियो और टिम डेविड दोनों एंड से अगर बावला बनाते मार मार के, और मारा जा सकता था, करा जा सकता था। होता क्या है, अगर टिम डेविड से 2 चौके छक्के आ गए ना, तो दूसरे एंड पे उस तरीके से भाई लोगों आ नहीं रही थी उस तरीके से चीज़, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हालांकि कुरनाल पांड्या का जो पारी है वो 16 में 28 रन है फिनिश हुआ है, तो वो आप कह सकते हो कि एक अच्छी पारी है, ठीक पारी है, 175 का स्ट्राइक रेट भी है। लेकिन वहाँ रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी भाई, 101 रन था 45 बॉल में। ऐसा नहीं है कि कुरनाल पांड्या की वजह से ये मैच हारे। जय हो मेरा उस्ताद होनी, मेरे बड़े उस्ताद होनी, मेरे छोटे भाई कुरनाल पांड्या के बड़े भाई, 33 नंबर जर्सी के बड़े भाई को झुक के नमन करता है मेरा मन। मेरे 5,077 इजाजतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर के बड़े भाई होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। उस्ताद जी ने पिछले साल भी बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन भाई लोगों जितेश का क्या करना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तुम लोगों को जितेश का बताऊं इससे पहले कोई मुझसे पूछे ए तू शशांक का कर ले, बात बराबर ही है मेरे भाई लोगों। लेकिन भाई लोगों आज ताली होनी चाहिए है, ताली बजनी चाहिए है। देखो यही तो करना था, यही तो करने की जरूरत थी। आज भी अगर ऋषभ पंत भाई पहले की तरह खेल के जाता तो मैच हार गए थे। मिचेल मार्श की अच्छी पारी, सेंचुरी आई, पर मुझे अभी भी लगता है अगर वो ऋषभ पंत के वो रन नहीं होते, ऋषभ पंत का वो 320 का अगर स्ट्राइक रेट नहीं होता, 10 बॉल में 32 रन नहीं होते भाई लोगों, ये मैच तब भी हार जाती एलएसजी। मिचेल मार्श के सेंचुरी के बाद ये मैच हार जाते, क्योंकि ऐसा पहली बार हो नहीं रहा है ना, आखिरी बार हुआ है कि सेंचुरी करने के बाद टीमें हार रही हैं। और ये भी वही उसी की तरफ जा रहा था। उसकी सेंचुरी के बावजूद भी एलएसजी कोई ऐसे टोटल पे नहीं पहुंची थी कि जो इम्पॉसिबल था। ठीक है, 9 रनों से जीत गए हैं, डीएलएस मेथड के द्वारा ये टारगेट 213 का रखा गया था, और 209 रन उन्होंने वैसे बनाए थे, और 210 का वैसे बन रहा था, लेकिन 19 ओवरों का ये मैच हो गया था। तो ऋषभ पंत की वो 10 में 32 रन की, भाई आज बड़ा अजीब लग रहा है मुझे लाइव करने में यार, भाई लोगों मुझे बड़ा अजीब लग रहा है लाइव करने में यार, मेरा मेन कैमरा खराब हो गया भाई लोगों। सो लाइव इज गोइंग ऑन थ्रू फेस टाइम ब्रो, प्लीज एडजस्ट करना। ये मेरी तार टूट गई भाई लोग, ये देखना इधर, ये मेरी तार टूट गई भाई, देखियो यार। हाँ अभी तो पता नहीं भाई, उम्मीदें तो नहीं टूटी हैं, खैर तारें टूटी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीदों का टूटना अलग होता है। तो भाई मिचेल मार्श की सेंचुरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसी चैप्टर में इसको भी कवर कर लेते हैं मिचेल मार्श को भी। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत की वो बेहतरीन पारी। अच्छा बैट्समैनों की हम बात कर देते हैं, हमेशा कर देते हैं यार। भाई जो बॉलिंग करके गया है प्रिंस यादव, देखो उस बंदे ने ऊपर से ही कमर तोड़ दी थी। बहुत लोग बोलते हैं भाई विराट कोहली पे आरसीबी डिपेंड करती है, किस किस को लगता है विराट कोहली पे आरसीबी आज भी डिपेंड करती है, जबकि उनके पास 1 से लेके 6-7 तक, एक आध को छोड़ के बाकी सारे मैच विनर रखे हुए हैं भाई, सारे ही मैच विनर लगते हैं। देखो स्टैंड ये बता रहा है कि जब जब विराट कोहली जल्दी आउट हो रहा है आरसीबी फंस रही है। वेल प्लेड, अच्छा खेल के हार गए, क्लोज जाके हार गए, वो ठीक है, पर आज भी उस बंदे पे डिपेंड तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिथेल जल्दी आउट हुआ, सेलिब्रेशन चलो अच्छा था एलएसजी का, लेकिन जब विराट आउट हुआ और प्रिंस यादव ने क्या बॉल डाला है भाई यार,
मतलब प्रिंस ही था जो किंग को आउट कर सकता था, खाता नहीं खुलने दिया विराट कोहली का। और भाई जब वो आउट हुआ 9 रन पे 2 विकेटें डाउन हो गई, ये टारगेट सच में बहुत बड़ा दिख रहा था। पर उसके बाद रजत पाटीदार ने बहुत अच्छा खेला, देवू ने भी ठीक ठाक तरीके से पारी को आगे लेके जाने की कोशिश की, बट विराट कोहली का सबसे बड़ा विकेट, सबसे मेन विकेट ऊपर से मिल गया था, तो ये यहाँ एडवांटेज मिल गया था एलएसजी को। और इसका सारा क्रेडिट भाई जा रहा है आपके प्रिंस यादव को। प्रिंस यादव ने अपना स्पेल जो है वो ख़त्म किया भाई लोगों, 4 ओवरों में 33 रन देके 3 विकेटें ली हैं। तो ये क्योंकि आखिरी में कुछ इस तरीके का हाल था, ये मैच बन गया था, तो इस करके। और वहाँ मोहम्मद शामी ने भी ठीक था। आखिरी में क्या होता है ना, एक एक दो बॉल जब डॉट आती है ना भाई, तो बड़ा मैटर कर जाता है वहाँ पे। 8 में 106, 7 में 100 रन चाहिए, 5 ओवरों में 80 चाहिए, 4 में 63 चाहिए, 3 में 47 चाहिए। फिर एक सिचुएशन आती है जहाँ 14 बॉल में 45 था। किस किस को लगा मैच हार गए, यहाँ हार गए थे। फिर आते हैं भाई लोगों 2 छक्के, छक्का लगता है 13 में 39 रह जाता है। फिर आता है एक और छक्का, अब 12 में 33 रह जाता है। 12 में 33 कुणाल पांड्या के छक्के आ गए, रोमारियो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, ये मैच बन गया था। और मैच इस वजह से भी बन गया था आखिरी में, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में 33 था, लेकिन आखिरी ओवर में 20 था, 20 रन चाहिए थे। दिग्वेश राठी भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। और यहां अब आ जाओ राठी साहब के आखिरी ओवर पे, क्या बेहतरीन आखिरी ओवर डाला है। देखो वहां 2 तरीके की डिस्कशन चल रही थी, 2 तरीके की। शहबाज आया वहां पे, वहाँ आया आपका वो भी था लड़का, दिग्वेश भी था, मिचेल मार्श भी आ गया, डिस्कशन काफ़ी लंबी चली। मेरे को लग रहा था शायद शहबाज के पास जाएंगे ये लोग, पर शहबाज के पास नहीं गए, ये गए भाई लोगों राठी साहब के साथ। और राठी साहब ने क्या किया, 6 में 20 था, 1 रन, 5 में 19, फिर 1 रन, अब रह गया भाई 4 में 18। यहाँ आती है डॉट बॉल, अब चाहिए आपको 3 में 18, हर बॉल पे छक्का चाहिए। फिर आ जाती भाई लोगों वाइड बॉल, और यहाँ ही खतरा था कि वाइड वगैरह आ गई और फिर छक्के पड़ गए तो मैच फिर जो है वो एलएसजी मतलब यहाँ पे हार सकती है, मतलब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। फिर 3 में 17 रह गया था भाई लोगों, 3 में 17, और फिर आता है चौका, अब रह गए 2 में 13, 2 छक्के लग जाते सुपर ओवर हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। अगली बॉल पे आया 2 रन, अब आखिरी बॉल पे चाहिए था 11 रन, और वहाँ पे भाई लोगों फिर 9 रनों से ये मैच जीत गई। और राठी साहब ने भी बहुत अच्छा ओवर डाला है भाई लोगों, आखिरी ओवर बहुत अच्छा था। बाकी तो उनकी कुटाई बहुत हुई है, वैसे तो देखोगे 4 ओवरों में 50 खाए हैं, बट आखिरी ओवर बहुत मैटर कर गया था, मतलब उस हिसाब से। तो ये रहा भाई लेखा जोखा। और अब एक बारी पहले पॉइंट्स टेबल पे चलता हूँ भाई लोगों। आज थोड़ा मैं बार बार बता रहा हूँ, मेन कैमरा खराब है, थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना भाई लोगों। पॉइंट्स टेबल की तरह आज हाथ वाथ भी कटेंगे। हाँ, एक अभी एक भाई बोल रहा है कि वो एलएसजी आरसीबी का बाप है। अभी बोला एक आदमी ने, एलएसजी आरसीबी का बाप है। बाप का तो पता नहीं भाई, यहाँ है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे प्यार, मेरे दोस्त, मेरे मुन्ना, मेरे भाई, मेरे प्यारे आदमी। मुझे मालूम है तुझे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा बोलने से पहले सिचुएशन देख लिया कर। तेरे पास तो 5 ट्रॉफी भी नहीं है। अरे MICS के आके अगर कुछ बोलेगी तो समझ में आ रहा है, उनके पास फिर भी 5 हैं, कहने को हिस्ट्री है, कुछ है, तुम पे तो वो भी नहीं है यार। अरे एक मैच हारे हो, किसी काम का नहीं था भाई। हाँ तुम ये कह सकते हो भैया हम जिंदा हैं, तो भाई उसकी बात करते हैं ना। मैंने उस दिन CSK वालों को भी यही कहा था, वो कह रहे पंजाब के साथ फाइनल खेलना है। मैंने कहा यार मैच जीते हो, जिंदा है, उस पर बात कर लो ना। तो भाई जिंदा हो, देखो नीचे की टीमों का ऐसा नहीं है कि महत्व खत्म हो गया, महत्व बहुत है। नीचे की टीमें डिसाइड करेंगी 1 कौन रहेगा, 2 कौन रहेगा, 3 पे किसको जाने देना है, 4 पे किसको जाने देना है, क्योंकि ये हारेंगी जीतेंगी तभी कुछ हो पाएगा, मतलब उस हिसाब से। लेकिन यार मैचेस बदलते हैं, ये पूरा IPL मैच पलटते हैं, IPL ही पलट गया पूरा का पूरा। तो ये है भाई सिचुएशन। आरसीबी अभी भी नुकसान हो गया आरसीबी का। हम तो दूसरे पे थे, मेरे को लगा हम कहीं तीसरे पे थे। हाँ, तो कुछ चेंजेस नहीं हुए भाई लोगों। हम नंबर 2 ही हैं पंजाब वाले, SRH नंबर 1 है इस टाइम पे, और आरसीबी नंबर 3 है। देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तालियां बजाई जाए एक बारी आरसीबी के लिए, आरसीबी समाज के लिए। आरसीबी समाज के लिए तालियां बजनी चाहिए। उसके बाद दोबारा पॉइंट्स टेबल पे लौटते हैं गाने के साथ। तू कहे, यहाँ है कैमरा, तू कहे तेरे लिए कर छोड़ दूं मैं। गाना ही भूल के भैंस किया।
मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। लॉयल्टी ऑन टॉप है भाई लोगों, भाईचारा ऑन टॉप है। इस भाईचारे से बड़े लोगों की जीएनडी जलती है भाई लोगों। भाईचारे के नाम पे ताली बजनी चाहिए। अगर आज आरसीबी चाहती, बड़े आराम से ये मैच जीत के बड़े आराम से टॉप पे पहुंच सकती थी, पंजाब को तीसरे नंबर पे ला सकती थी। बहुत सारे, अब देखना हंसेंगे ये पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज। अब यहां से हंसी निकल के बाहर निकलेगी एकदम से इधर से, क्योंकि कुछ भाइयों के मुझे मैसेज आए, भैया भाईचारा घुस गया गधे की लीद में। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है? कह रहा भैया सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे भाजी अज सानू जितना पैना है। मैं कहा भाजी साडा तो पंजाब का तो मैच भी है नहीं भाजी, आरसीबी तो एलएसजी का मैच है। कह रहे भाजी वही गल है, असी अज एलएसजी की तरफ तो खेल रहे हैं। मैं क्या अच्छा ओके। तो भाई लोगों आज पंजाब का भी फायदा हुआ है क्योंकि आरसीबी हारा है। पिछले साल पंजाब हारा था, आरसीबी का इतना फायदा हुआ कि ट्रॉफी ही ले गए उठा के, मतलब उस हिसाब से। तो ये रही है भाई लोगों कहानी। बाकी यार रोमांच क्या बड़े लेवल पे आ चुका है भाई लोगों, क्या बेहतरीन लेवल पे यार भाई रोमांच आ गया है। अब कल किसका मैच है? कल किसका मैच है उसके हिसाब से देखते हैं कि कल अगर मैच का रिजल्ट किसके फेवर में आए तो क्या जाम लगेगा, कहाँ क्या होगा, किस हिसाब से होगा। फिर मैं आता हूँ इस आरसीबी और इस पे स्कोर कार्ड पे। ये खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर भाई लोगों, डीसी वर्सेस केकेआर। देखो अगर केकेआर जीत जाती है तो वो कहाँ पहुंचेगी वो देख लेते हैं एक बारी। केकेआर अगर जीत गई तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी, वो डीसी के ऊपर पहुंचेगी। ऊपर मतलब ये यहां इधर, सॉरी कैमरा इधर है, ये इधर, ठीक है भाई लोगों। और अगर डीसी जीत गई तो भाई लोगों ये सीएसके के ऊपर आ सकते हैं क्या? नहीं, सीएसके के ऊपर तो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि सीएसके के ऊपर इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीएसके का नेट रन रेट +0.151 है, डीसी का माइनस में है। वन साइडेड विक्ट्री लग भी नहीं रही है और होना भी नहीं चाहिए, तो इतने बड़े मार्जिन से तो नहीं जीतेंगे कि उनसे ऊपर चले जाएं। तो डीसी भाई लोगों यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सीएसके के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि केकेआर जीत जाए। केकेआर के जीतने से और किसको फायदा हो रहा है? और किसी को फायदा नहीं हो रहा, केकेआर को ही हो सकता है जीतने से, ठीक है। मतलब सीएसके को तो हो ही रहा है मतलब अल्टीमेटली। तो भाई लोगों ये मैच कौन जीत रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। शुक्रवार का दिन होने वाला है, 8 मई होने वाला है, टाइम होने वाला है 7:30 बजे, डीसी वर्सेस केकेआर। देखो मेरे हिसाब से डीसी को वो स्लो विकेट तो मतलब नहीं मिलने वाला है, अच्छा ही विकेट मिलेगा, बढ़िया ही विकेट मिलेगा ये। लेकिन यार डीसी को मेरा मन करता है मैं राहुल की वजह से डीसी को सेलेक्ट करूं, पर मैं किस वजह से सेलेक्ट करूं यार? इनका सेटल ही नहीं हो रहा सिस्टम यार। वो एक बात बताओ, समीर रिजवी जिस नंबर पे खेल के मैच जिता रहा था, एग्री और डिसएग्री करना, उसको वहां से हिलाने की क्या जरूरत थी? करुण नायर जिसकी 15 में जगह नहीं बन रही उसको 11 में लाके खड़ा कर देते हैं। समीर को मजबूरी में इंपैक्ट प्लेयर लेके आते हैं। तो भाई समझ में नहीं आ रहा किसको सेलेक्ट करूं। लगवा दूं घोड़े, करवा दूं बेड़ा गर्क एक का और कर दे स्पैम, किसकी ऐसी तैसी फिरवाऊं। उस्ताद होनियों की भाई लोगों सारी की सारी प्रोडिक्शन एकदम उल्टी बैठ गई है। जो बोल रहा हूं उसका उलट होकर सत्यानाश हो रहा है। पहले तो पंजाब आरसीबी कम से कम जीत रही थी, थोड़ा ठीक जा रहा था, अब तो उनका भी उल्टा हो लिया। पर उनके खिलाफ मैं नहीं दूंगा प्रोडिक्शन, ये तो तय है। जिसने रोना है रोता रहे, जिसने चीखना है चीखता रहे। उनके खिलाफ तो प्रोडिक्शन नहीं जाने वाली, घर की टीम है, तुम घर वालों के खिलाफ नहीं हो सकते हो। हारेगा जीतेगा लेकिन रहेगा अपनी टीम के साथ। आसने जीतेगा तुम ऐसा मतलबी आदमी हो कि तुम किसी का सत्यानाश नहीं करा सकता है। भाई लोगों ये मैच डीसी जीत रही है, ये मैच केकेआर जीत रही है। ये मैच कान खोल के सुन लो, केकेआर जीत रही है भाई लोगों। अब मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा नाराज यहाँ पे सीएसके वाले होंगे, वो कहेंगे वैसे तो फायदा है कि केकेआर जीत रहा है, लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन सच है जिससे कि उल्टे घोड़े लग रहे हैं तो उसके हिसाब से तो डीसी जीतेगा, और डीसी जीतेगा तो नुकसान होगा सीएसके को। हालांकि नेट रन सीएसके का अच्छा है तो, लेकिन पॉइंट तो सेम हो जाएंगे ना। तो भाई लोगों केकेआर जो है वो ये मैच जीत रहा है और मुझे पूरा भरोसा है इनका जो ओपनर है वो उधेड़ेगा, खाल उधेड़ेगा, फिन एलन। वो भी टीम सेटल नहीं दिख रही है बट वो भी ऐसा ही कर रही है, लेकिन इनके जो दो स्पिनर हैं वो बहुत ज़्यादा फर्क डाल देंगे। हालांकि उधर से डीसी के भी अच्छे हैं, लेकिन ये केकेआर मैच जीत रही भाई लोग। अब आ जाते हैं भाई लोगों आरसीबी वर्सेस एलएसजी पे।
भाई आप लोग एक कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से आरसीबी मैच हारा है? देखो मैं अभी स्कोर कार्ड पूरा रीड करूंगा एक एक चीज़ करके, थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई एक आदमी आपको बताना हो जिसकी वजह से मैच हार गए। देखो कैचेस वैचेस छुट्टी हैं, आखिरी में भी छुट्टी हैं कैचेस वगैरह, पर उतनी महंगी नहीं पड़ी कैचेस जितना पंजाब को पड़ गई। हालांकि मार्जिन बड़ा कम है 9 रनों का, तो मैं बोल भी सकते हो भाई थोड़ा नुकसान हो गया होगा कैचेस के कारण। किसकी वजह से मैच हारे हैं, मतलब कोई कोई एक सबसे बड़ा कारण? रोमारियो 4 बॉल डॉट। यार ये बात तुमने ना बहुत ख़राब नहीं करी है, ये तुमने बहुत ख़राब ये बात नहीं करी है भाई। वो भी बात ठीक है, इतने मतलब आते ही चौके मार दिए थे 2, उसके बाद थोड़ा मामला वहाँ गड़बड़ा गया। 15 में 23 किया रोमारियो ने। हालांकि स्कोर कार्ड देख के आप कहोगे कि कुरनाल सही आया था, बट मेरे को लग रहा है वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, भेजना चाहिए था वहाँ पे। पर हो सकता है लेफ्ट राइट कम्बिनेशन भी बनाया हो, ये भी कारण हो सकता है, मतलब उस हिसाब से। यार देखो मेरे को जो कारण सबसे बड़ा समझ में आता है वो कारण मुझे, देखो ऐसा नहीं है कि आरसीबी 210, 213, 215 रन चेज करने के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। आरसीबी वो टीम है जो 5 आउट होने के बाद 70-75 पे 200 कर जाती है पार। आज भी 2 विकेटें जल्दी गिरी, उसके बावजूद 200 प्लस किया। उस दिन भी 201-2 ही किया था, लेकिन काफ़ी नहीं था, मैच हार गए। उस दिन भी हार गए थे, आज भी हार गए। एक भाई कह रहा विराट कोहली की वजह से मैच हारे हैं। यार देखो अगर आपकी 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद आप मैच नहीं जीत रहे हो ना, फिर आप चैंपियन भी नहीं बन पाओगे। तो ऐसे 1-2 पर ही डिपेंड होगे, बाकी फिर मैच नहीं जिताएंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है 2 बॉलें खराब करी हैं विराट कोहली ने, हो गया, आउट हो गया, उसमें क्या है। थोड़ा सा बॉलर की भी तारीफ कर दिया करो कभी कभार। और 0 ज़्यादा अच्छा है, ये 12-13 में 15 और 10 में 12 ये। और मैं यहाँ सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूँ, मैंने बताया ऑलरेडी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है एलएसजी के जीतने का और आरसीबी के हारने का। ऋषभ पंत 10 में 32 कर दो जरा इस तरीके से, अगर सहमत हो तो। 10 में 32 रन ऋषभ पंत। मैं आपको लिख के देता हूं, सेंचुरी के बावजूद मिचेल मार्श के हार रही थी एलएसजी, क्योंकि जो उनका ओपनर करके गया था ना एलएसजी का दूसरा ओपनर, वो खोद गया 4 ओवर। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि विराट अगर 0 पे आउट हुआ है 2 बॉल में, अगर बेथेल ठीक है 5 बॉलें ली हैं उसने, कह सकते हो 1-2 बॉल एक्स्ट्रा ले गया होगा, ठीक है 1-2 बॉल तो इधर भी आई है, ओपनर मिलकर 2-4 बॉलें एक्स्ट्रा ले गए होंगे, मतलब फेल हो जाए कंप्लीटली 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर उधर से जो उनका ओपनर करके गया है ना, ये कुलकर्णी 24 में 17 करके गया है, ये खोद गया था। रन रेट करंट उनका 13 के करीब करीब होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। मिचेल मार्श ने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा रखा था, रन रेट 10 साढ़े 10 से ऊपर जा ही नहीं पा रही थी ज़्यादातर टाइम जब उसकी पारी चल रही थी। 111 रन। चलो अब मैं पूरा स्कोर पढ़ देता हूँ एक बारी, हाँ जी फुल स्कोर। तो ऋषभ पंत बहुत बड़ा कारण रहा है भाई लोगों। मिचेल मार्श 56 में 111, 9 चौके 9 छक्के, और ये होना ही था, ये आना ही था एक ना एक पारी। और इन्होंने ठेका ले रखा है कि गोयनका जी की ज़िंदगी को बर्बाद करना है, गोयनका जी को बहुत इसी तरीके से कंफ्यूज रखना है। मतलब अब गोयनका जी क्या होते हैं ना, या तो पूरा सीजन ही खराब खेल लो, अगले साल वो डिसाइड कर लेंगे किसको रखना है किसको बाहर निकालना है। ये जाते जाते भाई लोग को अच्छा कर देते हैं। गोयनका जी हैं इमोशनल आदमी, दिल के ठीक आदमी हैं, गुस्सा कर जाते हैं कहीं पर, लेकिन दिल का आदमी बढ़िया होता है गुस्सा करने वाला। तो ये भाई हो जाता है और फिर वो रख लेते हैं इनको, अगले साल आके ये फिर हक देते हैं। तो वो थोड़ा सा सीन हो जाता है यहाँ पे। बाकी यार देखो फिलिप सॉल्ट को ले आओ, चलो मैं आरसीबी के बाद में ज्ञान दूंगा कि चेंजेस क्या करने चाहिए। मिचेल मार्श 56 में 111, 24 में 17 कुलकर्णी खोद गया था ये पूरा मैच। निकोलस पुरन 23 में 38, इसने आके जो 2 चौके लगाए थे, फॉर्म अब इसकी लग रही है भाई आ गई है, और ये सीएसके के लिए ज़्यादा खतरनाक बात है। 10 में 32 किया यहाँ पे पंत ने। माकरम ने एक ही बॉल खेला, एक में एक, माकरम को भी खोद दिया इन्होंने, बिना मतलब के नीचे फेंक दिया। मतलब भुवी 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 34 ही रन दिए। जोश हेजलवुड 4 में 49, 1 विकेट, थोड़े रन ज़्यादा खा रहा है। कुरनाल पांड्या 4 में 31, 1 विकेट, ओके टाइप का मामला रहा है। राशिद सलाम 4 ओवर 53 रन, 1 विकेट, बहुत ज़्यादा रन खा गया। सुशांत शर्मा 2 में 21, कोई विकेट नहीं मिला, और 2 मतलब पूरा कोटा भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि 19 ओवरों का मैच था, बार बार मैच रुक रहा था बारिश के कारण। रोमारियो शेफर्ड 1 ओवर में 16। तो पहले मैं आरसीबी के चेंजेस पे ही बात कर लूँ, कौन कौन भाई सहमति रखता है इन 2-3 चेंजेस से। देखो अगर रोमारियो को हर 1 ओवर डलवाना है और उसने हर 1 ओवर में 16, 15, 18 खाने हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इससे अच्छा मेरा देबू फेंक देगा भाई 15, 16, 20 रन के अंदर अंदर तो